आज हम सूरदास जी की भक्ति भावना पर चर्चा करेंगे। भक्त प्रवर सूरदास जी भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि हैं। वे वल्लभाचार्य के शिष्य थे एवं अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रमुख थे। सूर की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। उनका विश्वास है कि भगवान का अनुग्रह ही भक्त का कल्याण करके उसे इस लोक से मुक्त कर सकता है। वे कहते हैं, जा पर दीनानाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर, सोई जा पर कृपा करे, सूर पतित तरे जाय तनक में, जो प्रभु नेक डरे। सूरदास ने सगुण ईश्वर के लीला पदों का गान किया है। अविगत गति कछु कहत न आवत, सब विधि अगम विचारहि, तातै सूर सगुण लीला पद गावे। सूर ने अपने विनय के पद के अंतर्गत प्रभु की शरण में जाकर अपने उद्धार की प्रार्थना की है। अब कह राख लेऊ भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पार दिशा धेबान। संसार रूपी वृक्ष की शाखा पर जीवात्मा रूपी पक्षी बैठा हुआ है। नीचे शिकारी बाण का संधान कर रहा है और ऊपर बाज मंडरा रहा है। अतः माया और काल के चक्र में फंसी जीवात्मा पक्षी की भांति फड़फड़ा रही है। अतः प्रभु की कृपा से ही इन दोनों के डर से मुक्ति मिल सकती है। यह ध्यान रखने बात है कि महात्मा सूरदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से संपर्क से पूर्व वे विनय के पद गाया करते थे और उनसे संपर्क के बाद उन्होंने लीला के पदों का गान शुरू किया, क्योंकि स्वयं वल्लभाचार्य जी ने उनसे प्रथम भेंट के समय कहा था कि सूर होके काहे को घिघियात है, कछ लीला भजन करो। और उसके पश्चात भक्त प्रवर सूरदास जी ने लीला के पद गाए हैं। सूर श्री कृष्ण के सखा बनकर उन्हें उपालंब भी देते हैं, उनसे तर्क वितर्क भी करते हैं और लड़ने झगड़ने को भी तत्पर रहते हैं। आजू हो एक एक करी टरी हो, कह तुम ही के हम ही माधो, अपने भरोसे लरी हो। यानी सूरदास कहते हैं कि कृष्ण गोपियों के हृदय में ऐसे गड़ गए हैं कि अब वे किसी तरह निकलते ही नहीं। वे श्री कृष्ण के त्रिभंगी स्वरूप की उपासना करते हैं। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूं निकसत नहीं ऊधो, तिरछे हवे जो अड़े। सूर की भक्ति भावना में आत्मनिवेदन की भी प्रवृत्ति मिलती है। वे स्वयं को पापियों का सम्राट तक कहने में संकोच नहीं करते। प्रभु हो सब पति तन कोटि को। तो वे एक जगह कहते हैं कि अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पैरी हो चोलना, कंठ विषय की माल। सूर की भक्ति भावना अनन्य है। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई आश्रय दिखाई नहीं पड़ता। तभी तो वे कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहा सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिरी जहाज पे आवे। श्रीमद् भागवत में नवधा भक्ति का उल्लेख भी मिलता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। तो सूर की भक्ति में नवधा भक्ति का स्वरूप भी दिखाई देता है। और उनकी भक्ति में हम प्रपत्तिवाद की भी चर्चा करेंगे। प्रपत्तिवाद से क्या तात्पर्य है? प्रपत्ति का अर्थ है भगवान को साध्य और उपाय मानकर उनकी अनन्य आराधना करना। जैसे मेरो मन अनंत कहा सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिरी जहाज पे आवे। रामानंद जी के अनुसार प्रपत्ति के दो भेद हैं, तृप्त प्रपत्ति और
आर्त प्रपत्ति। दृप्त प्रपत्ति वह है जो स्वयं कर्मानुसार प्राप्त दुखादि को भोगते हुए शरीरांत में मोक्ष का विश्वास रखते हैं। जैसे बाबा तुलसी कहते हैं, तुलसी नाथ रघुनाथ कृपा की जोवत पंथ खर्यो। आर्त प्रपत्ति वह है जो सांसारिक दुखों को सहन नहीं कर पाते और शीघ्र ही भगवत कृपा से मुक्ति की कामना करते हैं। जैसे सूर याचना करते हैं, अब कह राख ले भगवान, हूँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया पारहति साधे पान। इस प्रकार से सूर की भक्ति में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य निष्ठा, प्रपत्तिवाद, नवदा भक्ति का मणिकांचन संयोग दिखाई देता है। धन्यवाद।